तो हेडिंग नोट करें, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें थ्योरी हमने नोट किया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज अ नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉलोज द एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इसका एक एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन, साथ में हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी स्टडी करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन एटम होते क्या हैं? तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अटैच्ड कार्बन कॉल्ड द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। तो कुछ लिखते हैं, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। एग्जांपल लिखना, एग्जांपल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स। देखो एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल को पहले नोट करते हैं CHO। अब बेटा CHO के साथ में जो कार्बन है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन और ये जो हाइड्रोजन हैं कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है SCHO। SCHO इस तरह का केमिकल एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। रीजन सब बच्चों समझ में आया? क्योंकि SCHO C6H5CHO ये कैनिजारो रिएक्शंस करेंगे, इन दोनों में ही अल्फा कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलते, ये तो बेंजीन रिंग है। तो CH3CHO बाकी लिख सकते हो और भी बनाओ भैया। एक एग्जांपल हो गया CH3CHO। दूसरा जैसे CH3CH2, ये CHO डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, भले दो हैं। ठीक है, ये बीटा हो गए। क्लियर सब बच्चों को? पर जैसे CH3 के साथ CH3CHO, क्या यहाँ अल्फा कार्बन है? नहीं है। अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। क्लियर सब बच्चों को? अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं परफॉर्म करेगा। तो इसको अभी हटाते हैं। नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनको अलग से नोट करेंगे। ठीक है, कुछ और भी लिख लो। अब एंड कीटोन्स, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। दूसरा लिख लो एग्जांपल्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन्स। तो कीटोन्स तो हमेशा ही अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग ही होंगे, है ना। जैसे भाई ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ठीक है। तो कीटोन से जुड़े हुए ये दोनों कार्बन, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है हमारे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर सब बच्चों को? ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है हमारे सारे? ये अल्फा हाइड्रोजन। बाकी एग्जांपल तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नोट करूं, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं CH3CH2CO, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं फिर से CH3। तो इसमें अल्फा कार्बन केवल मेंशन कर देते हैं, ये अल्फा कार्बन, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि बाकी ये उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। कहीं नोट करके आपको समझा दें, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड्स ही पॉसिबल है, कीटोन्स में तो CH3 होगा ही, है ना। नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग
एग्जाम्पल हो गया हमारा SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, नो बिल्कुल नो को और बड़ा कर देते हैं। SCHO, C6H5CHO, बेंजीन रिंग है ये, ठीक। C के साथ ये CH3CHO, अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह के मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे। तो कई बार देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं कि मॉलिक्यूल विच डू नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन या विच शोज द कैनिजारोज रिएक्शन, तो ये सारे कैनिजारोज रिएक्शन परफॉर्म करेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो क्या इसका बेसिक सब बच्चों को समझ में आया कि हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया, आगे चलते हैं। रेजोनेंस आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा। अगर ये कार्बो जो हमारा एक इस तरीके से एनायन फॉर्मेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड अगेन दिस कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन। तो कुछ ऐसी नजर आएगी इसकी शक्ल, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ये ऐसा, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। ये है रेजोनेंस। नहीं नोट करना मत नोट करो, थ्योरी नोट करो, छोड़ो। अब एक काम करूंगा मैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोज, इनका जो मैकेनिज्म है सिलेबस में वो अपना स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, फिर भी नोट करना है कि रिएक्शन होती कैसे, तो मैं अलग से आपको एक क्लास में पढ़ा दूंगा। ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से रिलीज होते हैं ड्यू टू द ये बेस। अब ये पूरा मैकेनिज्म है किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयन पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग एल्डोल कंडेंसेशन, इसका थ्योरी में नोट करेंगे, तो थ्योरी नोट करिए। देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग at least one alpha hydrogen, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of, थोड़ी सी नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, शायद आप लिख सकते हैं। ओके देखो बेटा, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen atom one alpha हाइड्रोजन एटम एक साथ ही लिखना है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम। आगे लिखो, अंडरगो रिएक्शन in the presence of dilute alkali, मतलब डाइल्यूट एल्कली मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो,
ये बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, एक्सेट्रा। आगे लिखो, एज कैटालिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, नहीं, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम नोट करें, एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका नाम लिखो कीटोल, KETOL। कुछ नहीं, एल्डिहाइड और अल्कोहल मिला के एल्डोल बना दिया, कीटोन प्लस अल्कोहल मिला के कीटोल बना दिया, कीटोल। आगे लिखो, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, on heating in the presence of acid, which gas dehydrated, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज करें तो डिहाइड्रेशन का रिजल्ट क्या मिलता है हमको, एल्कीन, है ना। तो विच गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसका मतलब रिएक्शन दो हिस्सों में होगी। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, जिसमें फॉर्मेशन होगा एल्डोल का, या कीटोन है तो कीटोल का। तो सेकंड है अपना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और डिहाइड्रेशन के बाद हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है अल्फा और बीटा पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगी। समझ में आई ना बात। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिला, और ये अपना सपोज दैट यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इस तरीके से। एग्जाम्पल नोट करेंगे, यहां तक नोट किया बच्चों ने। एग्जाम्पल नोट करते हैं बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने सबसे पहले क्या सीखा कि मॉलिक्यूल हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, लाइक CH3CHO, CH3CO, CH3। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये दोनों क्या नहीं करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए CH3CHO के टू मॉलिक्यूल। अच्छा, स्कूल एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन के फॉर्म में बनाए, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली ले लिया, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो बनेगा X नाम का वो एल्डोल बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड लिया तो एल्डोल बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड, मिनरल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है इन्होंने, डाइल्यूट HCl, ठीक है। चलो भैया जो लिखा हुआ वही लिखता हूं मैं। जनरली कोई भी मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं। तो Y जो है हमारा वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। स्कूल एग्जाम में कैसे आएगा वो समझना है, इसको देखते ही क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसका आंसर, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। चॉइस CH3CHO, तो CH3CHO ये नोट कर दिया। हाइड्रोजन को मैं अभी अलग लेके चल रहा हूं, प्लस दूसरा CH3CHO जो है, इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। इसको लिखने का तरीका ही होता है CH2H CHO।
इस हाइड्रोजन को साथ में रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब क्या करना है, 11th क्लास में एक टॉपिक था ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बच्चों को याद है कि नहीं पता नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होते थे कि जो अल्फा हाइड्रोजन थे वो कुछ समय के लिए हवा में आ जाते थे, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये हवा में। कैसे भाई, सीधी सी बात है, देखो क्या होना है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पर, तो यहां क्या आने वाली, नेगेटिव चार्ज। ठीक, सेम टाइम में हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक हुए और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो कार्बन और CH2 के बीच में एक बॉन्ड आने वाला है। क्लियर सब बच्चों को? फिर से बताऊं, सौरभ, देवेंद्रम, जय, नित्या, चलो, आरुषि एंड अक्षरा। ये बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, या नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ये बॉन्ड ब्रेक किया तो हाइड्रोजन हवा में, मतलब अगर मैं इसका बीच का मैकेनिज्म समझाऊं, जो जरूरत नहीं है तो मैं बना देता हूं, फिर भी इसका मैकेनिज्म समझाते तो ये कुछ ऐसा नजर आने वाला है। देखो आपको CH3C ऑक्सीजन पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन तो बेचारे जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड टूट, यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, CH2CHO। अब ये हाइड्रोजन जो थे वो ऐसे कुछ समय के लिए इस तरीके से नो बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोई बॉन्ड नहीं इनके बीच में, तो क्या ऐसे बने रहेंगे? नहीं ना। तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ने वाले हैं? ऑक्सीजन से। तो ये बीच वाला जो स्टेज है वो आपको एक्स नहीं है, इसे नोट नहीं करना है, एग्जाम में नोट नहीं करना है, अभी भले नोट कर सकते हो, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक, लेकिन फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्स हम बनाते हैं। एक्स क्या बनेगा बोलो? हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गई, CH3C, O के साथ ये OH, इस हाइड्रोजन को इसके साथ ही लिख दो CH, CH2CHO। अब ये इसका नाम देखते हैं, ये क्या है हमारा, अल्फा, बीटा, गामा, और नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे बेटा तो ये हो गया 1 2 3। चलो, दोनों तरीके से लिखते हैं इसका नाम है इसका बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेनल, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। और अगर नंबरिंग करते तो 1 2, नहीं सॉरी, मैंने नंबरिंग गलत की है और लिखा भी गलत है। नंबरिंग यहां से होने वाली है 1 2 3 एंड 4। बीटा हाइड्रोक्सी नॉट प्रोपेनल। आप लोगों को भी दिखे तो भैया आंसर कर दिया करो। 1 2 3 4 है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 1 2 3 4 से लिखते तो और करके क्या लिख सकते थे हम? बोलो भाई, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसी को हम बोला करते हैं, दिस बोला एल्डोल। ये हमारा एक्स मिल गया, एल्डोल। क्या ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर हुई? यस या नो? यस सर। ओके, ठीक है। मतलब क्या हुआ, CH3CHO में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये नेगेटिव, अब तो यहाँ दिखा भी दिया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन इसमें नो बॉन्ड पोजीशन में, H जुड़ी, ये आ गई बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दोनों मिलेंगे बुक्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, एसिड की प्रेजेंस में, इससे मतलब नहीं डायल्यूट कॉन्सेंट्रेट, जनरली कॉन्सेंट्रेट लेते हैं। तो इसका पर्पज क्या है बेटा? देखो, अल्फा और बीटा पोजीशन से वाटर रिलीज करना। यहाँ H2 रिलीज हो गई, किस पोजीशन से? अल्फा बीटा, अल्फा का हाइड्रोजन, बीटा का OH। कहीं नोट करना तो नोट करो, तो ऐसी शक्ल दिखेगी इसकी, CH3CH, OH भाग गए बीटा से और अल्फा से हाइड्रोजन, तो CH डबल बॉन्ड CH CHO। फिर से भी अल्फा बीटा करें, फंक्शन ग्रुप के बगल में अल्फा, देन बीटा, देन गामा।
है ना। क्या लिखा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पर इसका कुछ नाम होगा ना। इसका नाम है, कॉमन नेम लिखो, इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम आप लोग बताओ, आप में से जो भी स्टूडेंट आंसर करना चाहे। आईयूपीएसी नेम इज, बोलो आंसर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग करो आईयूपीएसी नेम के लिए, 1 2 3 4, है ना। ब्यूट टू इन वन अल, इतना ना बोल के बढ़िया सा इसका नाम हो गया टू ब्यूटिनल। टू ब्यूटिनल। अब ये नहीं लिखना चाहते तो और करके फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, क्या, ब्यूट, टू के बाद डबल बॉन्ड, टू इन वन अल, पर इससे अच्छा ये लगता है ना, टू ब्यूटिनल। वन अल ऐसे लिखता हूं मैं, तभी समझ में आएगा। ये लिखना आप तो, ठीक है, प्रोटोनल्डिहाइड टू ब्यूटिनल। और इसके नीचे नोट करो, तो इट शोज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बन जाएंगे। इट शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और सो दिखाना है तो मैं बता सकता हूँ कैसे होगा, पहले इतना नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। In the presence of dilute alkali form the ketone, and after the dehydrated by dilute mineral acid form the alpha beta unsaturated compound। तो बना के देखते हैं, CH3COCH3, तो इस CH3 को नीचे ले आओ, इस हाइड्रोजन के साथ आ गई, ये आ गई CH3COCH3, ठीक है। यहाँ भी क्या है, CH3COCH3, तो चलो इसको, ये तो CH3 बन ही गया हमारा, CH3, ये पूरा लिख दो, CH3COCH3, सेम है सब कुछ, कुछ भी नहीं है, बस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गई, यहाँ CH3 आ गई। इसे एग्जाम में नोट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, CH2COCH3। अब आप समझदार हो बिल्कुल कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना। तो चलिए यहां मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा प्रॉपर वे में नोट करता हूं आपके लिए। CH3COH, नीचे CH3, ठीक है, CH2COCH3, और ये जो हमारा कीटोन है इसका कुछ आईयूपीएसी नेम होगा, आप लोग नोट करके बताएंगे, है ना। इसका जनरल नाम तो क्या है, कीटोल, तो मिस्टर कीटोल है। अल्फा बीटा करोगे तो यहां से शुरू करना है ना, ये फंक्शन ग्रुप के बाद अल्फा बीटा गामा। नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे, 1 2 3 4, जगह कम हो गई यार थोड़ा सा। थोड़ा बड़े बड़े लिखना पड़ेगा, CH3COH, CH3, CH2COCH3, है ना। जनरल नेम कीटोल तो बाद में लिख देंगे, चलो ये कीटोल बन गए, कीटोल बोलते हैं, कीटोन प्लस ऑल इक्वल टू कीटोल। अब अगर अल्फा बीटा लिखना है तो यहां से अल्फा बीटा गामा, 1 2 3 4 लिखना है तो 1 2 3 4 5। चलो भाई इसका नाम बताएं, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल और पेंटेन टूऑन, इस कीटोल का नाम क्या लिख दो,
बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल देखो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल 5 कार्बन पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 से करोगे तो बीटा की जगह यहाँ और करके यहाँ बस 4 आ जाएगी, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। बीटा की जगह 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। अब यहाँ डिहाइड्रेटेड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मिनरल एसिड। पर्पज है अल्फा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, OH और H आप हटाइए यहाँ से, तो CH3C है ना, CH3 को अपनी पोजीशन पर रहने दीजिए। यहाँ गई डबल बॉन्ड CH2CO CH3, अब इसका नाम फिर से वही 1 2 3 4 5, आंसर हो गया 4 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल है ना, 2 पेंटीनॉन कर दें, 4 मिथाइल अदरवाइज पेंट 3 इन 2 ऑन, या इकट्ठा मिला देना 3 पेंटीनॉन। और करके 4 मिथाइल 3 पेंटीनॉन। नहीं हो पाएगा 3 पेंटीनॉन, क्योंकि इसमें तो 2 का भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेंटर में आते हैं कीटोन, नहीं हो पाएगा। चल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन और उसके एग्जांपल्स, ठीक है। ओके।